हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार और आप लोगों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेसाइजिंग एंजाइम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम दो एंजाइम के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। एक तो हमारा लाइसिंग एंजाइम था और दूसरा था क्लीविंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम जो होती है वो सेल वॉल को ब्रेक करती थी और जो क्लीविंग एंजाइम थी वो डीएनए को कट करती थी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो ये क्या करती है, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इसका मेन काम होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाने की, उसको सिंथेसिस करना कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को सिंथेसिस करने का के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। तो सिंथेसिस, तो यहाँ पे सिंथेसिस वर्ड से ही लगता है कि कोई चीज़ का मिक्सिंग या मिलावट करना किसी चीज़ के निर्माण के लिए। तो कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स ऑब्टेन इन ए लेबोरेटरी सेटिंग्स। यानी कि सिंथेसाइजिंग एंजाइम जो होती है वो प्रोडक्शन, उसमें क्या होता है कि एंजाइम का प्रोडक्शन होता है थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। लेबोरेटरी सेटिंग बोले तो लैब में सेटिंग वोटिंग की जाती है, कुछ टेक्निकल यूज किया जाता है। उसके बाद उसमें कुछ केमिकल्स को मिक्स करके कुछ निर्माण किया जाता है, कह सकते हैं कि एंजाइम का भी निर्माण किया जाता है। तो बेसिकली ऐसा, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए यूज किया जाता है। तो बात की जाए, दिस इज टिपिकली डन बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू इंसर्ट द जेनेटिक कोड्स फॉर ए डिजायर्ड एंजाइम्स इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म विच द प्रोड्यूस द एंजाइम्स। इसमें कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो होती है जेनेटिक कोड को डिजायर एंजाइम जो होती है वो होस्ट के अंदर एंटर कराया जाता है, विच द प्रोड्यूस द एंजाइम, और वो क्या करती है, एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। सिंथेसाइज्ड एंजाइम कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो इसका बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो इसमें बेसिकली दो स्टेप आते हैं, एक होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एक होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का बेसिकली क्या यूज होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होती है ये क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट, जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के टॉपिक को आगे हम पढ़ेंगे तो कैसे इसका वर्क होता है उस पर देखेंगे। तो बात कीजिए जैसे कि जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड को ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन में कह सकते हैं कि जैसे बात की जाए, सबसे पहले क्या होता है कि जब डीएनए से आरएनए बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए। अब लेकिन जो आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए होता है। तो जब मैसेंजर आरएनए मैच्योर होता है तो उसके बाद जब मैसेंजर आरएनए से या एमआरएनए से जब डीएनए बनाया जाता है तो जो डीएनए बनाने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं तो उसी में जो होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है। अब यहाँ पर बात की जाए कि जो उसको बनाएगा प्रोसेस क्या कहलाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जो डीएनए बना उसी डीएनए को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। तो दे कैन एडेड nucleotides to the growing DNA strands in a 5' to 3' direction and require a temple strand to guide their synthesis। synthesis में जो होता है, इसमें जो होती है synthesis होती है और 5' to 3' डायरेक्शन की जो होती है डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वही ग्रोइंग होती है। यानी कि एक स्ट्रैंड तो ऑलरेडी बना होता है मैसेंजर आरएनए में, लेकिन जब उसी में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है तो जो एक डीएनए स्ट्रैंड और बन जाती है। तो जो स्टैंड बनती है 5' to 3' वाला, तो उससे पूरे डबल स्टैंड हो जाती है। जब डबल स्टैंड हो जाती है तो उसी को बोलते हैं डीएनए, लेकिन वो डीएनए जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होती है। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को देखें तो आगे एक और एंजाइम का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन एंजाइम दैट सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रॉम आरएनए, ए प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें बेसिकली जो होता है, जो आरएनए होती है, आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये दो चीज़ें तो यूज होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स के रूप में, और यहाँ पे एक और चीज़ होती है लाइगेज एंजाइम का भी यूज होता है। तो ये बेसिकली क्या करती है लाइगेज एंजाइम कि जो एक तो होता है डीएनए, क्या होता है
डिजायर जीन होती है, डिजायर डीएनए कह सकते हैं, या कट पीस जो लेते हैं, और एक होता है प्लाज्मिड वेक्टर। इन दोनों को कंबाइन कराने के लिए, जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होती है, लाइगेज एंजाइम आर कॉमनली यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स सच एज डीएनए क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर। यानी कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उनको साथ साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और इसका बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, डीएनए क्लोनिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली यूज होता है। अब यहाँ पर आती है लाइगेज एंजाइम आर प्रेजेंट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो लाइगेज एंजाइम होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, दोनों में पाई जाती है। These enzymes are used to join together the ends of the foreign DNA and vector DNA। यानी कि जो वेक्टर होती है, प्लाज्मिड वेक्टर जो लेते हैं बैक्टीरिया के अंदर से, और उसके बाद जो होती है फॉरेन डीएनए होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम का भी यूज किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की टूल्स होती है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होती है। और इसमें एक और आता है लिंकर्स। लिंकर्स क्या होती है, लिंकर्स इन द कॉन्टेक्स्ट are the DNA sequence used to connect different genetic elements such as gene during genetic engineering process। तो लिंकर्स का बेसिकली यूज क्या होती है कि दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है लाइगेज एंजाइम का यूज होता है जोड़ने के लिए, ऐसा नहीं। जैसे अब एक कट गया स्टिकी एंड्स, एक कट गई ब्लंट एंड्स, यानी कि जब दो एंजाइम दोनों को काटा गया, एक तो डिजायर जीन को काटा गया, एक प्लाज्मिड वेक्टर को काटा गया, पता लगा दोनों अलग अलग कट गई। अब दोनों को जोड़ने के लिए बीच में भी एक लिंकर्स का यूज किया जाता है। अगर वो जुड़ती नहीं है तो लिंकर्स को बोलते हैं। ये भी डीएनए होता है, ये भी डबल हेलिक्स डीएनए ही होता है, तो इसको भी कट होती है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए यूज की जाती है। जैसे बात की जाए, जैसे दो पाइप को हम जोड़ते हैं तो बीच में एक हल्का सा मोटा पाइप लगा देते हैं, जिससे दोनों पाइप उसमें आसानी से जुड़ जाती है, और उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, गोंद वगैरह लगा दिया जाता है। तो इसमें जो बीच में लगाया जाता है तो लिंकर्स का काम करता है, जब मतलब दोनों को जोड़ने के लिए। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वैसे होता है कि दो डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए लिंकर्स का यूज किया जाता है। तो लिंकर्स बेसिकली उसी को बोलते हैं, वो भी रहता है डीएनए है। अब यहाँ पर बात आती है फॉरेन डीएनए किसे कहते हैं, फॉरेन डीएनए का भी यूज होता है। तो फॉरेन डीएनए रिफर टू डीएनए दैट्स कम फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म। फॉरेन डीएनए का भी यूज होता है, जो जिस भी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और उसके बाद उसको होस्ट के अंदर इंटर कराने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए। द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए कैन हैव वेरियस इफेक्ट ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो फॉरेन डीएनए होती है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है, सच एज अल्टरिंग इट्स जेनेटिक मेकअप और प्रोवाइड विद द न्यू ट्रेट्स एंड फंक्शंस। यानी कि उसको इंटर कराया जाता है जिससे वो नया फंक्शन कर सके, या कोई नई कुछ भी नया मतलब नया फंक्शन कर सके। इसको बेसिकली क्या होती है कि जो डीएनए होता है फॉरेन डीएनए, इसको होस्ट के अंदर इंटर कराया जाता है। जब होस्ट के अंदर इंटर कराने के बाद क्या होती है कि होस्ट के अंदर इंटर करने के बाद उसका एक स्पेशल फंक्शन उसका होता है, तो वो उस फंक्शन को कर सके, जिसलिए जो होती है फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर इंटर कराया जाता है। तो फॉरेन डीएनए का भी यूज होता है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पर बात आती है कि क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, और एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो क्लोनिंग वेक्टर होती है इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उसमें जो होती है प्लाज्मिड वेक्टर होती है जो आर्टिफिशियली मेंस के द्वारा बनाई गई है, तो उस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी एक टेक्निक होती है जो डीएनए के स्ट्रैंड को जो होती है सेपरेट करने के लिए, जब डीएनए कट किया जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको भी पता लगाने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। तो इस टेक्निक के ऊपर हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।